कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुदके भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक रूप से आत्मा का क्या स्वरूप है, इसकी इसमें चर्चा है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। अध्याय 5वां चल रहा है, आश्रय नाम का अधिकार। गाथा नंबर 172। जो हमारे ज्ञान गुण हैं, हमारे दर्शन गुण हैं, श्रद्धा गुण हैं या चारित्र गुण हैं, ये जितने भी गुण हैं, इनके जैसे जैसे परिणाम होते हैं, परिणमन होता है अपने भावों से, उस रूप से इसमें कर्मों का आश्रय पाया जाता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुण जिस समय परिणमन होते हैं, उस समय हमारे रागांश या राग भाव या राग प्रणति कितनी है, द्वेष प्रणति कितनी है, मोह प्रणति कितनी है, उसके अनुसार ही कर्मों का आश्रय बंद होता है। जगन्य परिणमन है तो जगन्य आश्रय होता है। उत्कृष्ट जो परिणमन है तो उत्कृष्ट बंध होता है, और मध्यम परिणमन है तो मध्यम बंध होता है। पहले अपन गाथा का उच्चारण करते हैं, फिर इसके अर्थ को समझते हैं। दंसन नाण चरितम जम परिणमदे जहन्न भावेण नानी तेण दु बज्झति पुग्गल कम्मेण विविहेण। दंसन नाण चरितम जम परिणमदे जहन्न भावेण नानी तेण दु बज्झति पुग्गल कम्मेण विविहेण। ज्ञान दर्शन चरित गुण जब जगन्य भाव से परिणमे, तब विविध पुद्गल कर्म से इस लोक में ज्ञानी बंधे। जम क्योंकि दंसन नाम चरितम दर्शन ज्ञान चरित्र जहन्न भावेण जगन्न भाव से परिणमदे परिणमन करता है। तेण दु इस कारण से नानी ज्ञानी विविहेण अनेक प्रकार के पुग्गल कम्मेण पुद्गल कर्म से बज्जति बनता है। गाथा नंबर 166 में कहा था ज्ञानी के आश्रय का अभाव है, और यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी जिस प्रकार से परिणमन करता है उससे उसके रूप में कर्मों का बंद होता है। अब देखिए 166 नंबर गाथा निकाल करके वहाँ क्या लिखा है। सम्यक दृष्टि के आश्रय बंद नहीं है, किंतु आश्रय का निरोध है। नहीं बांधता हुआ वह सत्ता में मौजूद पहले बांधे हुए कर्मों को मात्र जानता है। पहले कहा गया ज्ञानी कर्म का आश्रय नहीं करता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी जब वह दर्शन ज्ञान चरित्र का जगन्य रूप से परिणमन करता है तो उसके अनेक प्रकार के पौधलिक कर्मों का बंध बनता है। वह समझ में आई। अब वहाँ ये कह रहे हैं कि वहाँ सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी है उसके आश्रय नहीं होता। इसका मतलब वहाँ पर यही है कि जिस कर्मों का उसने उपशम कर दिया है, उपशम कर दिया है या क्षय कर दिया है, उस समय उस गुण स्थान में उस कर्मों की विच्छुति हो गई है, अभाव हो गया है, उदय काल उसका नहीं पाया जा रहा है, तो उस संबंधी आश्रय
नहीं होगा। जैसे सम्यक दृष्टि के तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ का अभाव पाया जाता है, परिणाम ऐसे नहीं पाए जाते हैं, तो तत्संबंधी उसका आश्रय बंध नहीं होगा। ठीक है। मिथ्यात्व का उसका अभाव है, उसका सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का उदय नहीं हो सकता, तो इसलिए मिथ्यास संबंधी जितने भी परिणाम हैं वो परिणाम उसको नहीं पाए जाएंगे। तो सम्यक दृष्टि को आश्रय नहीं होता, इसका ये मतलब है कि जहाँ सम्यक दृष्टि है वहाँ पर वो चीज़ का अभाव होने के कारण उसे निराश्रय कहा, कि उसके आश्रय का अभाव है। अब यहाँ पर स्पष्ट खुलासा कर दिया कि ज्ञानी को भी आश्रय होता है, पर कौन से ज्ञानी को आश्रय होता है? तो जैसे कि ज्ञानी जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पहले तो ये ध्यान रखो तीनों बात दी है। दंसन नाण चरित्रम, ज्ञानी कौन है? मात्र सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं है, दंसन नाण चरित्रम, आप इस सूत्र से समझ लीजिए। दर्शन ज्ञान से चरित्र से जो संपन्न है और जो इन तीनों का परिणमन कर रहा है जगन्न भाव से, वो नाणी, वो ज्ञानी, वो ज्ञानी पौद्गलिक कर्मों का अनेक प्रकार से आश्रय बंद करता है। जगन्ना भाव से मतलब क्या है? जैसे श्रद्धा है, अभी पूर्ण श्रद्धा मेरी प्रकट नहीं हुई है, क्षयोसम श्रद्धा है, क्षयोसमिक श्रद्धा है, तो सम्यक प्रगति के काल में उसको दोष लगते रहते हैं, चलमल अगाढ़ संबंधी दोष लगते रहते हैं। सम्यक दर्शन के काल में उसको भगवान से, उसको गुरु से, अच्छी वाणी से, अच्छे सत्कार से, उपरोपकार के कारण से आदि से उसको राग होता है, अनुराग होता है, तो उससे भी उसको क्या हो रहा है? आश्रय और बंध हो रहा है, पुण्य संबंधी आश्रय बंध हो रहा है। ठीक है ना? तो ये जो कह रहे हैं कि उससे भी अनेक प्रकार के विवीय पुग्गल कम्मेण बज्झति, अनेक प्रकार के पौधले कर्मों का उसको आश्रय होता है, बंद होता है। ठीक है, आश्रय बंद पाया जाता है सम्यक दर्शन के काल में। सम्यक्त्वम च, सूत्र पढ़िए तत्वार सूत्र में, सूत्र आया सम्यक्त्वम च, ऊपर के सूत्र से कनेक्ट करो। देव आयु के आश्रय में कारण सम्यक प्रगति को माना है कि सम्यक प्रगति देव आयु के आश्रय बंध में कारण है। सूत्र आया ना? तो बोले कि सम्यक दर्शन कैसे आश्रय कारण हो सकता है? श्रद्धा यदि आश्रय कारण होने लगा तो सिद्ध भगवान पर श्रद्धावान है, पूर्ण श्रद्धावान है, अनंत भगवान है, तो इनको आश्रय होना चाहिए। बोले नहीं, श्रद्धा जो है वो आश्रय कारण है, श्रद्धा के काल में पाया जाने वाला जो राग है वो आश्रय का बंध का कारण है। उससे पुण्य प्रगति आदि का क्या होता है? बंद होता है। तो श्रद्धा रागांश, सम्यक दर्शन के काल में पाया जाने वाला जो राग का अंश है उससे आश्रय होता है और उससे बंद होता है। कह रहे हे ज्ञानी, जब तक तेरा मोहनी कर्म नष्ट नहीं होता है तब तक तेरे दर्शन ज्ञान चरित्र जो जगन्य रूप से भी परिणमन कर रहे होंगे तो उस समय भी तुझे क्या होगा? आश्रय और बंद होगा। मुनिराज जी हैं, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्र है, और अभी तीनों व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार चारित्र है, तो प्रमत्त अवस्था है। उस समय उनका श्रद्धान भी परिणमन कर रहा है, उनका ज्ञान भी परिणमन कर रहा है और उनका चारित्र भी परिणमन कर रहा है। तो बोले उस समय योग संबंधी और मंद कसाय जो पाई जा रही है उस संबंधी आश्रय बंध होगा, क्योंकि उनका मन योग, उनका वचन योग और उनका काय योग प्रवृत्ति रूप है। कैसा है? प्रवृत्ति रूप है। यदि उनका उत्कृष्ट प्रवृत्ति रूप है तो उत्कृष्ट बंध होगा, मध्यम प्रवृत्ति रूप है तो मध्यम बंध होगा, और जगन्न प्रवृत्ति रूप है तो जगन्न बंध होगा। और उस समय योग में लगने वाला उनका जो कषाय है वो कषाय भी, तो कषाय में भी उनके शुभ परिणाम पाए जाएंगे, तो उनका जो शुभ मन योग हो जाएगा, शुभ वचन योग हो जाएगा और शुभ काय योग हो जाएगा। यदि अशुभ लगेगा तो अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ काय, क्योंकि मुनिराज के अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय होते नहीं हैं। मुनिराज के शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय होते हैं, इसलिए उनको वहाँ पर जो आश्रय होगा
अधिक मात्रा में जो आश्रय होगा वो शुभ का ही होगा। ऐसा नहीं कि अशुभ का नहीं होगा, अशुभ का होगा पर कम रूप में होगा, क्योंकि उतने शुभ परिणाम भी नहीं पाए जा रहे जितने शुभ रूप परिणाम पाए जाना चाहिए। तो जघन्य परिणाम है, ठीक है ना। शुभ के परिणाम भी कैसे है, जघन्य परिणाम है। तो इसलिए कुछ परसेंट में अशुभ परिणाम भी पाए जाएंगे जो उपयोगात्मक रूप से नहीं है। उपयोग जैसे में अहिंसा है, अब मेरे को अहिंसा का पूरा पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो हो सकता है एक कदम मेरा जो है बिना उसके रख गया हो, लेकिन वहाँ पर हिंसा के परिणाम ना होने के कारण भी वहाँ पर जो है अशुभ काय जो है वो उस काय संबंधी वहाँ पर आश्रय हुआ है, इसलिए वहाँ अशुभ का भी आश्रय चल रहा है। लेकिन मेरे बुद्धि में नहीं आया, मेरे मन में नहीं आया, मेरे मन में तो अहिंसा के ही सदा परिणाम रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ मेरा प्रमाद था, इसलिए वहाँ भी अशुभ का बंध। तो पूर्ण रूप से उपयोग जो है शुभ में न जाने से अशुभ में कभी वहाँ पर आश्रय और बंध होता ही होता है। कहाँ तक होता है, जहाँ तक कसाय पाई जाएगी वहाँ तक होगा ही होगा। हाँ, तो हो पाया जाएगा। ये है कि अधिक मात्रा में पुण्य का बंध होगा और कम मात्रा में। आपने भोजन किया तो भोजन किस लिए किया, शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए भोजन किया ना, ठीक है ना। पर उसमें मल भी तो बना, पसीना भी तो बना। तो आपने मल और पसीना के बनाने के लिए थोड़ी भोजन किया था, आपने तो सारा भोजन किया था हड्डी बने, खून बने, जब बने, शरीर हष्ट पुष्ट रहे, इसके लिए आपने भोजन किया था। लेकिन वो मलमूत्र भी बना, मलमूत्र भी बना, तो मलमूत्र जो बना है वो भी तो एक अशुभ हो गया ना। हमने मलमूत्र का शुभ तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी वो हुआ, बना। ऐसे ही आप कोई भी कर्म करो, आयु कर्म को छोड़कर कोई भी कर्म करो, उसका द्रव्य सभी कर्मों में जाता है, वो बढ़ जाता है, सभी कर्मों में बढ़ जाएगा। लेकिन आपके परिणाम जिस ओर ज़्यादा अभिमुख होंगे, सन्मुख होंगे, वो द्रव्य ज़्यादा बंधेगा, वो उसका ज़्यादा आश्रय होगा, बाकी का कम कम होगा, लेकिन उसका ज़्यादा होगा। नानी, ध्यान से सुनो सभी लोग, ज्ञानी किसको कह रहे हैं, इस श्लोक, इस गाथा के माध्यम से सब लोग समझ लें ज्ञानी किसे कह रहे हैं। मात्र सम्यक दृष्टि को ज्ञानी नहीं कह रहे, सम्यक दृष्टि को ज्ञानी नहीं कह रहे। दर्शन ज्ञान चरित संपन्न जो आत्मा है उसको ज्ञानी कह रहे। तो क्या चौथा गुण स्थान वाला ज्ञानी नहीं है, ठीक है, उसको हम सम्यक ज्ञानी कह रहे हैं। उसको हम क्या कह रहे हैं, समीचीन जिसका पास ज्ञान है, सामान्य जिसके पास ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है। लेकिन जो भेद विज्ञान की कला जो जानता हो, भेद विज्ञान की जो कला जानता हो, उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं। शुद्धोपयोगी मुनिराज को आत्मज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मज्ञानी कहते हैं। आपने ज्ञान से ये मैं हूँ और ये पर है, ये सौ है, ये पर है, ऐसा भेद ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए आपको सम्यक ज्ञानी कहते हैं। लेकिन मैं का जो अनुभव है, मैं का जो अनुभव है जिसको नहीं हुआ है, उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे। हाँ, मैं का जो अनुभव है उसको 12वें गुण स्थान में नहीं, अप्रमत्त दशा में, अप्रमत्त दशा में 7वें गुण स्थान से अप्रमत्त दशा प्रारंभ होती है, पर स्थिरता नहीं होने के कारण वह प्रमत्त में आ जाता है, ठीक है। अप्रमत्त तो होते ही है ना, पर स्थिरता नहीं होने के कारण प्रमत्त में आ जाता है, इसलिए उसकी स्थिरता नहीं होने के कारण वह शुद्ध उपयोग का जो अनुभव है, जो अशुद्ध आत्मा का अनुभव है, वो चिरकाल तक नहीं हो पाता है, इसलिए उसको नीचे आना पड़ता है। लेकिन वह अप्रमत्त दशा बनी जाए, बनी रहे, तो वह फिर ऊपर के गुण स्थानों, मतलब परिणाम में विशुद्धि बढ़ जाती है, तो उसमें स्थिरता आने के कारण वह अधिक समय तक क्या कर सकता है, आत्मा का अनुभव कर सकता है, शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सकता है। और समस्त कसाय का अनुभव जाए तो अनंत काल तक वैसी स्थिरता आ सकती है।
और आ जाती है। तो फिर अनंत काल तक वह अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है, करता ही है। यहाँ कहना चाह रहे हैं भाई, ज्ञानी जो है जगन्य भाव से प्रणमन करते हुए भी निराश्रव कैसे है? तो कैसे है? तो बोल रहे हैं कि वो जगन्य रूप से प्रणमन करने के कारण उसके मध्यम और उत्कृष्ट का बंध नहीं बना, इसलिए उस अपेक्षा से कैसा है? वह निराश्रव है। ठीक है ना? मतलब कि वो कर्म जो बंध रहे हैं वह उत्कृष्ट बंध को प्राप्त नहीं होने वाले हैं। उस दृष्टि से क्या कहा कि भाई उसका बोझ उतर गया है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि कोई व्यक्ति 5 मील तक बोझा को लेके चलता है, डेली उसका काम है 5 मील तक बोझा को रखता है और जाता है, और आज उससे कहा गया हो कि आज सिर्फ आधा मील चलना है, क्या चलना हो, तो बताओ उसको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? आज कितना चलना मात्र? कहाँ 5 मील और कहाँ आधा मील। यद्यपि उसको बोझा तो ढोना पड़ा, पर जितना ढोना चाहिए था, जितनी देर तक ढोना चाहिए था, उसकी कमी होने के कारण उसको उतनी क्या मिलेगी? तो हम कहेंगे कि भैया उसको 4.5 मील जो है कम चलना पड़ा, कम बोझ लाना पड़ा, इसलिए वह उस बोझ का अधिकारी नहीं हुआ। हम ऐसे ही कहेंगे कि जगन्य परिणाम से विविध कर्म का आश्रव बंध होता है, लेकिन फिर भी उसे निराश्रव कहेंगे, क्योंकि जगन्य है, उससे कितना बंध को प्राप्त हो जाएगा, उससे कितने परिणाम बंध को प्राप्त होंगे? वो नहीं होते हैं। जैसे केवल ज्ञानी हैं, अब केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा हैं, उनके 9 कर्म आदि का आश्रय हो रहा है, योग संबंधी आश्रय हो रहा है, तो वो कैसा आश्रय हो रहा है? आता है और चला जाता है, रुकने को अधिक समय के लिए रुकते ही नहीं है वो, इसलिए उनका संसार अनंत नहीं है, उनका अंतिम संसार है, आया और गया। हमारा जो आश्रय होता है वो असंख्यात भवों तक का जो है आश्रय बंद हो जाता है। एक बार ऐसा क्रोध किया तो समझ लो उसका यदि परिणाम अधिक बंधा तो कितने भाव बीत सकते हैं? असंख्यात भाव बीत सकते हैं कि हम असंख्यात भाव तक अपने परिणाम ना संभाल सकें। मोहिनी कर्म से मोह किया और मोह इतना तीव्र मोह कर दिया कि उसका बंध बन जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक हम मोहिनी कर्म के फल को भोग सकते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने भाव बीत जाएंगे तुम्हारे? कितने भाव बीत जाएंगे? बोले असंख्यात भाव तुम्हारे बीत जाएंगे, 70 कोड़ा, उस एक तीव्र मोह के परिणाम का फल। ऐसे परिणाम ज्ञानी के नहीं पाए जाते, इसलिए निराश्रव है। ज्ञानी ऐसे तीव्र परिणामों को नहीं करता है, इसलिए कैसा है? वह निराश्रव है, उसका आश्रव भी निराश्रव जैसा है। पढ़ लो 172 नंबर गाथा, दर्शन नान चरित्र। दर्शन ज्ञान चरित्र से संपन्न कौन होता है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होता ही होता है। तो चौथे गुण स्थान से सिद्धों तक दर्शन और ज्ञान तो पाया जाता है। अब रहा है चरित्र। चरित्र कहाँ से होता है? छठे गुण स्थान से चरित्र होता है, ठीक है ना। तो जो श्रावकों को पाया जाता है उसे कथनचित चारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कथनचित चारित्र। आप दर्शन पाहुण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सम्यक दृष्टि को भी चरित्र पाया जाता है, और एक जो है श्रावक है उसको भी पाया जाता है, और एक मुनिराज है उसको भी पाया जाता है। बोले अंतर क्या है? बोले सम्यक्त्व चरण, गाथा दिए स्पष्ट, मेरे से ले लेना गाथा वो। सम्यक्त्व चरण, सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्व चरण पाया जाता है, सम्यक्त्वाचरण भी नहीं, सम्यक्त्वाचरण भी नहीं, सम्यक्त्व चरण, ठीक है ना। और जो संयमी है, अब वो संयमी के जाके 2 भेद कर दिए, सकल और विकल। तो बोले कि सम्यक्त्व संयम चरण,
क्या बोला है? संयम चरण। जो संयमी हो गए, जिन्हें चारित्र धारण किया है, उनको संयम चरण, चरण मतलब चलना, चरण का मतलब क्या है? चलना। सम्यक्त में चलना वही उसका आचरण है सम्यक दृष्टि का। और सम्यक दृष्टि के साथ कोई प्रतिमाधारी बन जाए, कोई त्यागी वृत्ति बन जाए, मुनिराज बन जाए, उनका सम्यक तो चरण होगा। अब सम्यक तो चरण में, संयम चरण में दो भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे? दो भेद। एक प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक का एक संयम चरण हो गया, और एक 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति आदि, तो वो एक संयम चरण हो जाएगा। ठीक है। तो संयम चरण जो है दो प्रकार का है, लेकिन संयम चरण कहाँ से प्रारंभ होगा पूर्ण रूप से? तो कह रहे हैं कि वो दूसरे नंबर से प्रारंभ होगा, 28 मूल गुणों से। ये उसके पहले पहले का अभ्यास है, शिक्षा व्रत आदि जो मुनि बनने की शिक्षा दे। जो पहला संयम चरण है श्रावक के लिए, प्रतिमाएं जो 11 प्रतिमाएं हैं, वो मुनि का अभ्यास है, मुनि साधना का अभ्यास है। इसलिए उसे पूर्ण चारित्र में नहीं रखा गया, सकल चारित्र में नहीं रखा गया, विकल चारित्र है, विकल्पात्मक चारित्र है, सकल चारित्र नहीं है। और सम्यक दृष्टि के जो सम्यक तो चरण कहा गया है, बोले सम्यक दृष्टि के जीविक क्रियाएं होंगी तो उसमें भी तो कुछ चरण होगा, कुछ उसका चरित्र होगा, क्रियाएं होंगी, आचरण होगा। बोले हाँ है ना। कैसा है? सम्यक, तो सम्यक्तपना, श्रद्धापना, श्रद्धा से पाए जाने वाले जितने भी उसके आचरण हैं वो सम्यक चरण हैं। जैसे आप जो है सम्यक दर्शन के 8 अंग का पालन करते हैं, वो 8 अंग तुम्हारे क्रियात्मक रूप से हैं। कैसे हैं? सारे क्रियात्मक रूप से हैं। धर्मात्माओं से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, ग्लानि नहीं करना, जिन शासन की प्रभावना के लिए दान देना, पूजा करना, ठीक है ना, यात्रा करना, ये सब किस में आ गया? जिन शासन की प्रभावना में आ गया। वात्सल्य भाव रखना, ये शंका नहीं करना, जिन्हें भगवान ने जैसा कहा है तो स्वीकार करना, आकांक्षा नहीं करना। इस प्रकार से आपके जितने भी ये 8 अंग हैं वो आपका आचरण है। क्या है वो? आपका सम्यक दृष्टि का वही आचरण है, संयम नहीं है, वो उसका सम्यक तो चरण है, सम्यक में चलना, 25 दोष नहीं लगने देना, उसका जो पुरुषार्थ है वही उसका आचरण है। ना कि जैसे संयमियों का आचरण है वैसा उसका नहीं है। वरना यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बनाओगे तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आपका सम्यक दर्शन त्रिंज गति का अलग हो जाएगा, नरक गति का अलग हो जाएगा, मनुष्य गति का अलग हो जाएगा, देव गति का अलग हो जाएगा। सम्यक दर्शन से एक सा है, सब जगह सम्यक दर्शन एक सा है। फिर जैसे आप करते वैसे वो नहीं करते, फिर क्या करोगे? पर नारकी तो बिल्कुल पालन नहीं कर पाएगा, वो तो मिट्टी भी खाता है, वृक्ष भी खाता है, तो क्या करोगे? नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि हो गया। क्या मिथ्या दृष्टि हो गया भाई? नारकी भी सम्यक दृष्टि है? देव संयम पालन नहीं करते हैं, वो भी सम्यक दृष्टि है। तो चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है, त्रिंश गति में भी होता है सम्यक दर्शन। तो वहाँ पे मात्र श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा है। और श्रद्धा के काल में पाया जाने वाला उसका जो भी आचरण है वह उसका सम्यक चरण कहलाता है। इसलिए सम्यक दर्शन मात्र ज्ञानी नहीं हो सकता, उसको हम, हमारे अब आगम हमारी भाषा है, स्यादवाद भाषा है, तो हम उसमें कथनचित लगा करके कह देते हैं चलो ये भी ज्ञानी हो गया है। कथनचित लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्यादवाद की शैली में अपेक्षावाद चलता है, तो अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहना। लेकिन ज्ञानियों की अपेक्षा ज्ञानी कहना, मुनिराजों की अपेक्षा ज्ञानी कहना यथार्थ नहीं है। और फिर बोलेंगे अपेक्षा लगाओ, मुनिराज को ज्ञानी कहना ये भी सही नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी की अपेक्षा तो अज्ञानी ही है, तो वो अज्ञानी है। तो बोले मुनिराज भी अज्ञानी और सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि
ज्ञानी और मुनिराज अज्ञानी। हम दोनों घटित कर देंगे कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है और मुनिराज अज्ञानी है। हम ये भी घटित कर देंगे कि सम्यक दृष्टि अज्ञानी है और मुनिराज ज्ञानी है। और हम ये भी घटित कर देंगे दोनों ज्ञानी हैं, और हम ये भी घटित कर देंगे दोनों अज्ञानी हैं। अब बोलो क्या कहते हो? बोलो क्या कहते हो? ये स्यादवाद है, ये जिन शासन है। और जिन शासन जो है आपके मत के ऊपर है। आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? कोई भी जब गाथा पढ़ते हैं तो उस गाथा का पढ़ने का सिस्टम है। पहले शब्दार्थ पढ़ो, फिर उसमें आगमार्थ निकालो, फिर उसमें मतार्थ निकालो। ये किस मत से, हमारे मत से है, दूसरे के मत से, किस मत से सिद्ध कर रहा है। फिर नयार्थ निकालो, किस नए से बात कही गई है। फिर लास्ट में भावार्थ निकालो कि कहाँ से गुजर के निकली गाथा। कोई भी गाथा, कोई भी श्लोक शब्दार्थ, आगमार्थ, मतार्थ, नयार्थ और भावार्थ, ये पांचों लगा के चलो तो समझ में आए। हमने शब्दार्थ से अर्थ पकड़ लिया और हम आगे बढ़ गए, नए लगाया नहीं, मत लगाया नहीं, आगम सिद्धांत लगाया नहीं। भाई ये सिद्धांत भी लगाना पड़ेगा, इसका सिद्धांत क्या निकल के आ रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या भगवान की आज्ञा है। और फिर भावार्थ, ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसके बारे में भी भाव देना पड़ेगा। तो ये कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए तरीका है 5 प्रकार से पढ़ना। और जो इस प्रकार से 5 प्रकार से सीख जाता है वो फंसता नहीं है, वरना वो रटका रहे। दंसन नाण चरितम चम परिणमदे जहन्न भावेण। जो दर्शन ज्ञान चरित्र जहन्न भावेण परिणमदे, जगन्न भाव से परिणमदे, जगन्न भाव से परिणमन करता है। कौन से भाव से? जगन्न भाव से प्रणमन करता है। तेण उसके, किसके? नाणी, उस ज्ञानी के। विविहेण पुग्गल कम्मेण, विविहेण विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के, पुग्गल कम्मेण पुद्गल कर्म बज्जति बंधता है। इस कारण से ज्ञानी के अनेक प्रकार से क्या होते हैं? कर्म का बंध बंधता है। अब ये जो शुद्धोपयोगी मुनिराज जी हैं, अब उनका उपयोग तो शुद्ध में लगा हुआ है, उपयोग शुद्ध लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ मन वचन काय का कार्य चल रहा है। शुभ मन शुभ वचन शुभ काय चल रही है। तो बोले उस समय भी उनके वहाँ पर जो है पुण्य आदि का, और अधिक मात्रा में पुण्य का और कम मात्रा में पाप का क्या हो रहा है? आश्रव बंध हो रहा है। शेष विषय कल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।